तो भाई लोग आज हम करने वाले हैं अपना एग्जीक्यूट का सेटअप, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से ये वाला वी4 OS डाउनलोड करके खोल लेना है, ठीक है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उसके बाद भाई ये देखो आपको एंड्रॉइड 7 का इंस्टेंस दिखेगा, इसमें क्लिक करके, ठीक है। 32 और 64 बिट आपकी मर्जी, 64 बिट में ही बनाना है वैसे, ठीक है। 64 बिट में बना के क्रिएट न्यू इंस्टेंस कर लेना, ठीक है। उसके बाद कंफर्म कर देना। उसके बाद कंफर्म करने के बाद भाई यहाँ पर को देखो प्ले वाला बटन दिख रहा है, ठीक है। इस प्ले वाले बटन में दबा के थोड़ा वेट करना, तब तक हमारा इंस्टेंस खुल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही अपना इंस्टेंस खुलता है भाई, ये प्ले स्टोर है, ठीक है। प्ले स्टोर खोलना। उसके बाद भाई प्ले स्टोर में जाना और आपको भाई इसकी सेटिंग्स में जाके प्ले प्रोटेक्ट ऑफ करना है, वरना भाई दिक्कत देगा, ठीक है। तो ये तीन डॉट में क्लिक करके, ठीक है, प्ले प्रोटेक्ट दिख रहा है जो लिखा हुआ, प्ले प्रोटेक्ट में क्लिक करना, ठीक है। और उसके बाद भाई इसकी सेटिंग्स में जाके इसको कर देना है तुमको ऑफ। सिंपली देखो ये दोनों ऑन है तो इन दोनों को कर देना ऑफ। उसके बाद भाई आपको इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कोई इम्पोर्ट करके दिख रहा है, इम्पोर्ट में आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद भाई देखो आपको सबसे पहले भाई जेड आर्चिवर को कर लेना है अपना इम्पोर्ट, ठीक है। तो देखो ये जेड आर्चिवर करके है, ठीक है। उसके बाद फाइल में क्लिक करना है और उसका सेलेक्ट करना है कि आपकी फाइल्स कहाँ पर को है। जो मैं फ्री फायर और एच जी चीट से सब दे रहा हूँ, ठीक है, वो कहाँ पर को आपने जहाँ पे रखी होगी वहां पे चले जाके ना यूज दिस फोल्डर करके, ठीक है, तीनों में क्लिक कर देना। दो में ही करना है, ठीक है। बाईपास वाला इंपोर्ट मत करना, बाईपास हमारा ओरिजिनल फोन में वर्क करेगा, ठीक है। तो ये सब इंपोर्ट हो रहे हैं, तब तक थोड़ा वेट करते हैं। देखो अपना तीनों की तीनों चीज इंपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो अब हमें देखो क्लोज करके बटन दिख रहा है, इसमें क्लिक करके बैक आ जाना। उसका जेड अचीवर खोल लेना है, ठीक है अपना। जेड अचीवर जैसे ही खोलोगे यहाँ पे को भाई डॉक्यूमेंट्स करके जो जो परमिशन मांग रहे हैं पहले वो दे देनी है। उसका डॉक्यूमेंट्स में जाना है, देखो डॉक्यूमेंट्स करके दिखेगा, उसमें क्लिक करना है। उसके बाद भाई ये फ्री फायर को इंस्टॉल कर लेना है, क्लिक करना सिंपल। और भाई इंस्टॉल का बटन दिखेगा आपको, इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, तब तक थोड़ा वेट करो। तो भाई ऑल डिवाइस में वर्क करेगा, ठीक है सेटअप। और भाई बढ़िया गेम चल रहा है एकदम अच्छे से, अच्छा खासा मैचेस निकाल दे रहा है, ठीक है। टेस्ट किया था 30 गेम जीता, तो चल रहा है एक आईडी में। बैन भी नहीं दे रहा, सिर्फ ब्लैक लिस्ट दे रहा है, खुल जाएगा कुछ टाइम बाद, ठीक है। और टीममेट्स का आईडी को भी कुछ नहीं होगा, फुल सेफ है। सेटअप जैसा मैं करा रहा हूँ वैसे ही करो, ठीक है, वरना प्रॉब्लम देगा। उसका भाई आपको करना कुछ नहीं है भाई, ये एच चीट्स करके जो आपको बाईपास मिलेगा ना, इसे अपने ओरिजिनल फोन में इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके बाद भाई इसको खोल लेना है एक बार, ठीक है। याद रखने से ओरिजिनल फोन में ही इंस्टॉल करना है, ठीक है। वी फोन इसके अंदर मत कर देना। उसके बाद भाई एक्सेप्ट कर देना, ठीक है। जो जो परमिशन जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे कॉन्फ़िगर में क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद एक बार कनेक्शन के लिए बोलेगा अलाउ कर देना। उसके बाद स्किप में क्लिक कर देना, ठीक है। सिंपली स्किप दिख रहा है आपको ऊपर से, स्किप में क्लिक करके, ठीक है, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको सिंपली करना क्या है, जो प्लस करके आइकन दिखना है इसमें क्लिक करना है, ठीक है। प्लस करने के बाद देखो तो आपको राइट साइड में टॉप पे प्लस का आइकन दिख रहा होगा, उसमें क्लिक करके, ठीक है, वो यहाँ पर को सर्च करना है वी फोन ओएस, ठीक है। वीफोन ओएस देखो मैंने सर्च कर लिया और यहाँ पर को आगे वीफोन ओएस इसमें क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद भाई आपको सिंपली एक बार बैक बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देखो बैक करके ये बटन है, इसमें क्लिक कर देना है। ब्लैक बैक करने के बाद भाई ये तीन लाइन दिख रही होगी आपको लेफ्ट साइड पे को, ठीक है। इसमें क्लिक करके ब्लैक लिस्ट एंड व्हाइट लिस्ट में करना है आपको क्लिक, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद भाई देखो टॉप पे प्लस का आइकन दिखेगा, उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद भाई मैंने आपको कोड दिया रहेगा, ठीक है, वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। एक कोड जो होगा फिर उसके बाद आपको टिक कर देना है, ठीक है। टिक करने के बाद भाई आपको सिंपली इसको बैक कर देना है, देखो बैक वाला बटन है, ठीक है। बैक करने के बाद भाई नीचे देखना आपको, ठीक है, एक टेलीग्राम जैसा साइन दिख रहा होगा, इसे ऑन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे को नो कैप्चर रिजल्ट करके शुरू हो गया होगा वहां पर को। अब आपको सिंपली अपना कराना है आईडी बैन, ठीक है। आईडी बैन करवा के वैल्यूज करनी है चेंज। तो भाई शुरू में आपको लगेगा सेटअप बहुत बड़ा है, लेकिन भाई सेटअप बड़ा नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो आपको अपना फ्री फायर खोल लेना है, ठीक है। और भाई कोई सा भी गेस्ट आईडी लॉग इन करके बस हमें कैसे भी करके बैन करवानी है आईडी, और कुछ नहीं। तो भाई हम वेट करते हैं अपने फ्री फायर खोलने का थोड़ा। एचजी चीट्स के साथ नहीं खोलना है, नॉर्मल खोलना है, नॉर्मल बैन करवानी है, ठीक है। सेटअप अच्छे से करोगे अच्छा वर्क करेगा, सेटअप गलत करोगे तो बैन दे देगा, फिर भाई हमको बोलना नहीं, ठीक है। एकदम वॉइस ओवर के साथ तभी बना रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए, सब चीज समझ आए।
ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, गेम खुलने में टाइम लग रहा है। ठीक है, लोडिंग हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं लॉगिन होने का। ठीक है, अब भाई कोई सी भी आपको ना गेस्ट आईडी लॉगिन कर लेनी है। सबसे पहले गेस्ट आईडी, सीधे 6-7 लेवल का आईडी लॉगिन मत कर लेना, गेस्ट लेवल की आईडी करनी है और सीधे करवानी है बैन। ठीक है, बैन करवा देनी है आईडी। तो जल्दी से हम गेस्ट आईडी बना लेते हैं, उसके बाद भाई बैन करते हैं आईडी को। खैर ग्रुप पे खड़े खड़े बैन दे देगा, और अगर टाइम लगता है तो गेम में जाके एग्जिट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम आ गए हैं गेम में। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं, ऑटोमेटिक बैन दे देगा। थोड़ा ग्रुप पे खड़े रहते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक बैन दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। वरना आप गेम में जाके गेम को बैक करोगे तो वैसे भी बैन खा जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा वेट करते हैं। देखो अकाउंट यहाँ पे हमारा बैन हो चुका है। ठीक है, हमें बैन करवाना था जानबूझ के। अब आपको करना क्या है, यहाँ से सेटअप थोड़ा ध्यान से देखना। अपना करना है वीफोन ओएस को मिनिमाइज। ठीक है, मिनिमाइज करने के बाद भाई अपना खोल लेना है एग्जीक्यूट्स बाईपास। ठीक है, बाईपास खोलने के बाद भाई यहाँ पर को वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे मेरे 3 आ रखी है, तो आपकी भाई 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। ठीक है, किसी भी वैल्यूज में दबाए रखना है, उसका रीराइट में जाना है। रीराइट में जाने के बाद वीफोन ओएस के आगे कुछ भी नंबर लगा देना। ठीक है, कुछ भी नंबर लगाने के बाद भाई जितने भी ये 3 डॉट दिख रहे हैं ना, सब में डिसेबल 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 कर देना। ठीक है, डिसेबल करना सबको। उसके बाद भाई ये जो फॉलो क्लाइंट है उसमें पेंसिल में क्लिक करके टिक कर देना। उसका रिस्पॉन्स पे जाना। ठीक है, वापस से जितने भी 3 डॉट दिख रहे हैं उसमें, हाँ, डिसेबल डिसेबल करके, ठीक है, जो स्टेटस लाइन है उसमें 200 ओके करके नीचे फॉलो सर्वर में एडिट ऑनलाइन कर देना। उसके बाद टिक कर देना, उसके बाद का सेंड कर देना। ठीक है, सब में सेम चीज करनी है। इसमें रीराइट में क्लिक करो। ठीक है, रीराइट करके दिख रहा है। उसके बाद भाई इसके आगे कुछ भी नाम लगा दो। नाम लगाने के बाद भाई सेंड कर दो। सेंड करने के बाद भाई जितने भी 3 डॉट दिख रहे हैं ना उन सबको डिसेबल कर देना है। ठीक है, डिसेबल करना है, जितने भी 3 डॉट दिख रहे हैं डिसेबल कर देना है सबको। सबको भाई एक एक करके सबको करना है, हाँ, एक भी छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद फॉलो क्लाइंट जो नीचे लिखा है उसमें पेंसिल लगा के उसका रिस्पॉन्स पे जाके 200 को ओके कर देना। उसके बाद फॉलो क्लाइंट में जाके डिसेबल कर देना है। ठीक है, मतलब कि सबको डिसेबल करना है और फॉलो सर्वर में जाके एडिट ऑनलाइन करके टिक कर देना है। उसके बाद सेंड मार देना है। ठीक है, ऐसे ही मेरे उसमें 4 आ रखे हैं, आपके उसमें कितने भी आ सकते हैं। तो भाई वापस आपको होल्ड करना है, उसका रीराइट में क्लिक करना है। ठीक है, उसका बीफोन करके कुछ भी नाम लगा देना है। सब में सेम प्रोसेस है। ठीक है, जितने भी 3 डॉट दिख रहे हैं इसमें भाई सबको डिसेबल डिसेबल कर देना है सबको। हम्म उसके बाद भाई आपको फॉलो क्लाइंट पे जाना है। ठीक है, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद भाई एडिट ऑनलाइन करके टिक कर देना। उसका रिस्पॉन्स पे जाना है, वापस से जितने भी भाई इसको पहले 200 कर देना है स्टेटस लाइन को। उसके बाद जितने भी 3 डॉट दिख रहे हैं ना उनको डिसेबल कर देना है। और भाई फॉलो सर्वर में जाके भाई एडिट ऑनलाइन करके सेव कर देना है। ठीक है, यही है अपना सेटअप भाई। सब में यही करना है। अगर आपके 5-6 जितने भी आ रहे हैं ना, जैसे मेरे यहाँ पे 4 ही आ रखे हैं, किसी के 5 भी आ सकते हैं, तो भाई सबका सेम ही है। ठीक है, सबको सेम ही करना है, बस यहाँ पे को नाम कुछ भी लिख देना। ठीक है, अगर अब भाई आपको अपना गेम ना कर देना है डिलीट। ठीक है, याद रखना गेम डिलीट कर देना, खोल मत लेना।
गेस्ट दैट अचीवर में जाना, ठीक है। यहाँ से फ्री फायर को वापस डाउनलोड कर लेना। और अगर अपना तुम्हें गेस्ट अकाउंट डिलीट करना है तो गेस्ट अकाउंट डिलीट कर सकते हो, com.garena में क्लिक करके इस पूरे फोल्डर को ही उड़ा दो, गेस्ट अकाउंट उड़ जाएगा, ठीक है। पहले से उड़ा देते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में जाके फ्री फायर को वापस इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। अब भाई अब आप अपनी कोई सी भी अच्छी आईडी लॉगिन कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस वीपीएन ऑफ मत करना, ठीक है। वीपीएन ऑफ करोगे तो भाई बैन खा जाओगे। वीपीएन वगैरह के साथ छेड़खानी मत करना, बदमाशी मत करना, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा रुक जाते हैं। टाइम लग रहा है मेरे उसमें बहुत, आपके उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा आपका। मेरा बहुत मतलब हीट कर रहे हैं ना, उसकी वजह से टाइम लग रहा है। जैसी ओबी पेस्ट हो जाएगी ना भाई, आपको अपना सिंपल एचजी चीट्स और पासवर्ड को डाल देना है, ठीक है, जो अभी आपका यूजर नेम और पासवर्ड है। पहले इसको अलाउ कर देना, डिस्प्ले और अनदर एप्स का जो परमिशन होता है वो, ठीक है। उसके बाद भाई आपको बैक करके जो भी आपका आईडी पासवर्ड है यहाँ पर को डाल देना है। तो भाई मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर देता हूँ, ठीक है। वैसे भी आईडी पासवर्ड वर्क करेगा नहीं, तो भाई फायदा नहीं है कुछ भी, ठीक है। इसे एंटर कर देते हैं। आप अपना आईडी पासवर्ड डालना, ठीक है, जो मैंने डाला वो नहीं डालना है, ठीक है। तो ये हमारा गेम खुल रहा है, या फिर कोई सा भी आईडी लॉगिन कर लेना है जिसमें भी आपको खेलना है। पहले गेस्ट आईडी में ट्राई कर लेना है, ठीक है। तो भाई गेस्ट हमने खोल लिया, गेम में जाके दिखा देते हैं कि भाई हमारा हैक लगा है नहीं लगा, ठीक है। और भाई देखो इसका ऑफलाइन सेटअप बड़ा सही है, ठीक है। सीधे ऑफलाइन आपको आईडी लॉग आउट करके ऑफलाइन चले जाना है, ठीक है। देखो हमारा हैक लग चुका है। आईडी ऑफलाइन करके है, क्या बोलते हैं, ऑफलाइन करके जब तुम ऑफलाइन जाओगे तो लॉग आउट करके ऑफलाइन चल जाना, और जब ऑनलाइन आना होगा तो सिंपली क्या बोलते हैं, एग्जिट बाईपास जो है उसमें ऑन वीपीएन ऑन कर देना बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और फिर खेलते रहो ऑनलाइन।